औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 साइंस में आज हम चैप्टर 14 वाटर जो है उसका एक सब टॉपिक मैंने निकाला है यहाँ पे। व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। इसका मतलब ये है कि अगर क्या हो सकता है अगर बहुत टाइम तक या बहुत देर तक बारिश नहीं हो पा रही है किसी इलाके में, तो उस इलाके की जो हालत है वो क्या हो सकती है, और उस इलाके में रहने वाले लोगों की या उस इलाके में जो वेजिटेशन है, प्लांटेशन है वगैरह, उसकी क्या हालत हो सकती है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हो, जो लोग उन इलाकों में रहते हैं उनको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है उनको पानी के लिए, क्योंकि पानी बहुत देर तक उन्हें मैसर नहीं होता है, वहाँ पे बारिश नहीं हो पा रही है किसी वजह से, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी इलाके में बहुत देर तक या बहुत सालों तक पानी या बारिश नहीं हो पा रही है, तो उसकी हालत क्या हो सकती है। वहाँ पे ये हो सकता है कि वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन, यानी कि वहाँ पे वेजिटेशन की प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे प्लांटेशन, जो प्लांट्स है, ग्रास वगैरह, ये जो भी वेजिटेशन है वो उग नहीं पाएंगे, वो बंजर बन जाएगी वो ज़मीन, वो डेजर्ट में तब्दील हो जाएगी, वहाँ पे रेगिस्तान बन जाएगा, और वहाँ के जो लोग हैं वो उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा कहेंगे, द सॉयल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय इवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन, द सॉयल बिकम्स ड्राई, द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स and wells of the region goes down, and some of them may even dry up. The groundwater may also become secure. This may lead to drought. तो ये ऐसी चीज़ें हो सकती है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ज़मीन जो है ये कंटिन्यू इसकी एवापरेशन हो, आपको पता ही है एवापरेशन होती रहती है, तो एवापरेशन से इसके अंदर जो पानी है वो ड्राई अप हो जाएगा, और ट्रांसपायरेशन जो एरियल शूट्स जो प्लांट हैं वो जो ट्रांसपायर करते हैं वो उसकी वजह से भी वाटर लॉस हो जाएगा। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इसको रेप्लेनिश कर सकता था, जो एक वाटर साइकिल था वो वहाँ पे नहीं हो सकता है, यानी कि बारिश नहीं हो पा रही है वहाँ पे, तो सॉइल बिकम्स ड्राई, वहाँ की जो ज़मीन है वो खुश्क बन जाती है, वो खुश्क हो जाएगी, वो बंजर बन जाएगी। और द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स, हम देखते हैं कि तालाबों में जो पानी की जो लेवल होगी वो नीचे चलती जाएगी, वो नीचे वो ख़त्म हो जाएंगी, वो ड्राई अप हो जाएंगी। एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज़ डाउन, और जो कुएँ वहाँ पे होंगे, ट्यूबवेल्स या वेल्स जिनको हम बोलते हैं, उसमें जो पानी होगा उनका लेवल भी बहुत ही नीचे चला जाएगा। एंड सम ऑफ देम मे गिव इवन ड्राई अप, तो उनमें से कुछ ऐसे कुएँ भी होंगे जो जल्दी जल्दी खुश्क भी हो सकते हैं, वहाँ पे पानी उनमें नहीं हो सकता है, वो पानी ख़त्म हो जाएगा। द ग्राउंड वाटर में आल्सो बिकम सिक्योर, तो जो ग्राउंड वाटर उनका है, उस एरिया का ग्राउंड वाटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो बहुत ही सिक्योर हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, उसमें उतना मतलब वो नहीं रह पाएगा कि वो वहाँ पे किसी तरीके से वहाँ पे थ्रू ट्यूबवेल्स या वेल्स वहाँ पे निकल पाएगा ये वो पानी ख़त्म हो जाएगा। दिस में लीड टू ड्रॉट, तो एट लास्ट द एरिया जो है, एट लास्ट हम ये कहेंगे जो एरिया वहाँ का है वो ड्रॉट में तब्दील हो जाएगा। जब हम ड्रॉट की बात करेंगे, इन ड्रॉट कंडीशंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर। जब हम इस ड्रॉट की बात करते हैं, खुश्क साली की बात करते हैं, तो इसमें ये हम कहेंगे कि यहाँ पे फूड जो गुज़ा है या फोडर है, फोडर हम कहेंगे इनको, तो उसमें डिफ़िकल्टी आ जाएगी, उनके जानवरों को फोडर नहीं मिलेगा, फूड इंसानों के लिए मैसर नहीं हो पाएगा। तो ये हम यहाँ पे इमेजिन भी कर सकते हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि हमने ये देखा भी है और हमने ये इमेजिन भी किया हुआ है, हमने सुना भी है, जब ड्रॉट्स आते हैं तो वहाँ पे क्या हालत हो सकती है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्रॉट्स occurring in some parts of our
country or the world. Are you aware of the difficulties faced by the people living in these areas? जब हम उन लोगों की बात करेंगे जो इन एरियाज़ में रहते हैं, इन एरियाज़ में पना गुज़ीन होते हैं और रहते होते हैं, उनमें ज़िंदगी बसर करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स वहाँ पे खड़ी हो जाएंगी उनको। हर रोज़, जैसे कि हम कहते हैं, एक कहावत है कि हर रोज़ कुआं खोदना पड़ता है पानी के लिए। इस जैसी हालत हो सकती है वहाँ के लोगों के लिए। तो व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन, जब हम इसकी बात करेंगे वहाँ के एनिमल्स और वेजिटेशन की, तो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो भी उनको भी पानी नहीं मैसर हो पाएगा, तो उनमें भी ऐसा हो सकता है कि उनकी पॉपुलेशन या उनकी जो स्पीशीज़ है उन पे असर पड़ सकता है, और वेजिटेशन भी कम हो जाएगी। तो ड्रॉट्स जो होते हैं इनकी इम्पैक्ट्स ये हो सकते हैं कि ड्रॉट्स आल्सो इफेक्ट द एनवायरनमेंट इन मैनी डिफरेंट वेज। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन वाटर just like people. When a drought occurs, their food supply can shrink and their habitat can be damaged. Sometimes the damage is only temporary and their habitat and food supply return to normal when the drought is over. हम ये कह सकते हैं कि जब किसी एरिया में ड्रॉट आ सकते हैं, ड्रॉट की कंडीशन हो सकती है, तो उस इलाके में वहाँ के प्लांट्स और वहाँ के एनिमल्स जो है, जो उनका जो दारमदार होता है पानी पे, जब पानी वहाँ पे नहीं है, तो जब पानी ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, उनका फूड सप्लाई जो है वो श्रिंक हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, एंड देयर हैबिटेट कैन बी डैमेज्ड। और जो एनिमल्स वहाँ पे है उनका जो हैबिटेट है, जो उस हैबिटेट में रहा करते थे, उन जंगलात में रहा करते थे, वो जंगलात ख़त्म हो जाएंगे, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे, वो सूख के गिर जाएंगे, तो उनका जो हैबिटेट है वो डैमेज हो जाएगा। समटाइम द डैमेज इज़ ओनली टेम्परेरी। हाँ, किसी टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि ये डैमेज जो है ये टेम्परेरी किसी वक्त तक होता है, उसके बाद जब वापस रेप्लेनिशमेंट होती है बारिश की, तो फिर वापस हो जाएगा, ये वेजिटेशन फिर आ जाएगा। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ये फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम भी हो सकता है। एंड देयर हैबिटेट एंड फूड सप्लाई रिटर्न टू नॉर्मल व्हेन द ड्रॉट इज़ ओवर। ये हम ये कह सकते हैं, ये ड्रॉट लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टाइम के लिए। अगर ये शॉर्ट टाइम के लिए ड्रॉट है, तो उस इलाके में या उन लोगों के लिए ये किसी 2 साल 3 साल तक हो सकता है, या किसी 5 महीने 6 महीने तक भी हो सकता है। उसके बाद वहाँ की लाइफ रिटर्न वापस आ जाती है, उनका जो फूड है या फिर उनका जो हैबिटेट है वो वापस उसी हालत में आ सकता है जैसे कि पहले था। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है। तो आज हमने इस ड्रॉट के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको ये जानकारी दी कि ड्रॉट्स जब आते हैं, जब पानी बहुत टाइम तक बारिश नहीं हो रही है किसी इलाके में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।